हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 9 का थ्योरम नंबर 9.1 करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है इस थ्योरम में। तो थ्योरम 9.1 में गिवन है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। इसका मीनिंग है कि पैरेललोग्राम जो सेम बेस पे बनी हुई हो और बिटवीन द सेम पैरेलल्स और दो पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही हो तो उनका एरिया भी सेम होगा। इसमें दो पैरेललोग्राम्स बन रही हैं हमारी ए बी सी डी ई बी सी डी। क्लियर, बेस सेम है सी डी और पैरेलल लाइन सी डी ए एफ है, हमारी पैरेलल लाइंस हैं। और जिसमें कि ये दूसरी फिगर भी यहाँ फिट हो रही है ई बी सी डी, तो ये इन दोनों के बीच में है, दो पैरेलल्स के बीच में। क्लियर, तो अभी हमें क्या बताना है, इनका एरिया सेम है इन दोनों फिगर्स का। तो गिवन के साथ स्टार्ट करेंगे। गिवन में हमें लिखना है in parallelograms ABCD and EFCD, base is CD and parallels कौन सी हमारी parallels are AF and DC। तो ये लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया इन टू पैरेललोग्राम्स ABCD, सॉरी ABCD है, दिस इज D and EFCD have same base CD and between the same parallels AF and CD। अब आ जाते हैं जो हमें प्रूव करना है। we have to prove कि इनका एरिया सेम है। ठीक है, एरिया को हम शॉर्टकट फॉर्म में लिखेंगे AR, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। क्लियर, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब देखिए इसमें दो ट्रायंगल्स हमें दिख रही हैं AED एंड BFC। इन दो ट्रायंगल्स का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये एंगल जो है हमारा, इस एंगल को हम किसके इक्वल दिखा सकते हैं। देखिए अगर हम पैरेललोग्राम ABCD लेते हैं तो इसमें A एंगल B एंगल के इक्वल हम दिखा सकते हैं। कैसे, देखिए AB पैरेलल टू CD है, पैरेललोग्राम है, इसी तरह से AD पैरेलल टू BC है। क्लियर, अब देखिए अगर हम ये ले लें AD पैरेलल टू BC एंड AF इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, देन दीज एंगल्स A एंड B, ये DAE एंगल एंड CBF एंगल इज इक्वल। रीजन क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE and triangle BCF, angle DAE equal to angle CBF। रीज़न क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड AD parallel to BC and AF is a transversal। ये हमें इसमें ज़रूर बताना है, क्योंकि ऐसे कैसे हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल बता दिया, तो ये बताना ज़रूरी है। एक तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दूसरा AD पैरेलल टू BC है, और अगर AF हमने ट्रांसवर्सल लाइन ले ली तो इसके एक साइड में ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे, ये इक्वल हो गए। ठीक है, इसी तरह से एंगल E और एंगल F को भी हम इक्वल दिखा सकते हैं। सेम ये बढ़ेगा हमारा EBCD में, पैरेललोग्राम कौन सी बनेगी, सॉरी EFCD। तो इसमें क्या होगा, एंगल E और F इक्वल होंगे और ट्रांसवर्सल लाइन अगेन AF ही रहेगी। तो ठीक है, अब इन दो एंगल्स को इक्वल लिख लेते हैं। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे एंगल AED इक्वल टू BFC, एंगल AED इक्वल टू BFC। रीज़न क्या है, एक तो ED पैरेलल टू FC है एंड AF इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, और दूसरा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाते हैं। ये हमने रीज़न लिख दिया। अब आ जाते हैं फिगर पे। देखिए अब देखिए ये दो एंगल्स हमने इक्वल दिखा दिए, तो तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा हमारा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, देखो तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, तो अगर ये दोनों एंगल्स का इक्वल आ रहे हैं दूसरे ट्रायंगल्स के
एंगल्स के इक्वल आ रहे हैं, तो तीसरा एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा। मान लेते हैं ये 60 एंड 40 है, तो 100 हो गए, 180 में से 100 गया तो 80 डिग्री का बचा ये, और ये इक्वल इसके हैं, तो ये 60 एंड 40 अगर ये भी है तो ये भी तो 80 हो जाएगा। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दो एंगल्स इक्वल हैं पहले से ही, तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो वी कैन से एंगल ए डी ई इक्वल टू बी सी एफ, एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल बी सी एफ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब तीन एंगल हमने शो कर दिए, अब आ जाते हैं फिगर में तीनों एंगल, बट हमें एक साइड भी चाहिए इसमें से, क्योंकि या तो तीनों ए के थ्रू हम कर सकते हैं इसको, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ट्रायंगल्स को, या फिर हम इस साइड को भी कर सकते हैं इक्वल। देखिए ए डी को इक्वल हम बी सी के बता सकते हैं, यस, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए डी पैरेलल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी होगा। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब ये ट्रायंगल्स ए ई डी या ए डी ई कॉन्ग्रुएंट टू बी सी एफ, ट्रायंगल बी सी एफ। अब रूल कौन सा ले रहे हैं हम? एंगल साइड एंगल बाय ए एस ए रूल। अब बताइए, अब ये दोनों ट्रायंगल जब हमारी इक्वल हैं, तो अभी हमने पीछे जब लास्ट हमने जो वीडियो पढ़ी थी उसमें देखा था, हमने कुछ रूल्स पढ़े थे इसके अंदर कि अगर दो ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरियाज इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल होंगे, लेकिन अगर किसी ट्रायंगल का एरिया इक्वल है तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। पढ़ा था हमने, यस। तो कॉन्ग्रुएंट है तो एरियाज इक्वल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी एफ। तो रीज़न क्या लिखेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव इक्वल एरियाज, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो अब ये इक्वल हो गई। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमें दिखाना किसका एरिया इक्वल है? ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी का। तो अब हम लेंगे इनको, ये जो हमारी पैरेललोग्राम्स है, अब इनको लेंगे। तो लिखेंगे नाउ पैरेललोग्राम हमारी है ए बी सी डी, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी। नाउ एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू किसके इक्वल है? अब हमें ये इसके दिखाना है ई एफ सी डी के, तो डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, हमें प्रूव करके दिखाना है। तो ए बी सी डी ये दो इक्वल पार्ट्स में है, वन पार्ट ये ट्रायंगल बन रही है, दूसरी ये हमारी पैरेललोग्राम बन रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए डी ई, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ई बी सी डी, ई बी सी डी। अब देखिए एरिया ऑफ ए डी ई अभी हमने प्रूव किया है ये किसके इक्वल है? एरिया ऑफ बी सी एफ के। तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, एरिया ऑफ बी सी एफ प्लस एरिया ऑफ ई बी सी डी। अब यहाँ पे आप रीज़न लिख देना, यहाँ पे रीज़न क्या होगा? एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी एफ, इसलिए हमने उसको रिप्लेस किया, ठीक है। अब देखिए फिगर में देखिए बी सी एफ प्लस ई बी सी डी, यही लिखा है हमने, बी सी एफ प्लस ई बी सी डी। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे बी सी एफ एंड ई बी सी डी को, तो पूरी क्या बन जाएगी हमारी पैरेललोग्राम? ई एफ सी डी। तो बस ये पूरी दोनों को ऐड करने में बन जाएगी एरिया ऑफ ई एफ सी डी। ये पूरी जब ऐड होगी, ये देखिए दोनों ये वाली ट्रायंगल प्लस इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी? ई एफ सी डी बस। और यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी।
तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इसमें हमें लिखना क्या, इक्वेशन क्या चाहिए थी हमें, ये आर इन इक्वल एरिया, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल आर इक्वल इन एरिया। तो बस यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहीं तक छोड़ भी सकते हैं या फिर आगे लिख सकते हैं। सो पैरेललोग्राम ABCD एंड EFCD आर इन इक्वल एरिया। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ तो छोड़ना चाहे तो ये भी छोड़ सकते हैं। सो पैरेललोग्राम्स ऑफ ABCD एंड EFCD आर इन इक्वल एरिया। ये रूल हमेशा याद रखना, हेंस प्रूव कि दो ट्रायंगल्स या दो फिगर्स अगर वो कॉन्ग्रुएंट है जैसे आपस में, तो उनके एरियाज भी इक्वल होंगे। लेकिन अगर किसी फिगर के एरियाज इक्वल है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरियाज इक्वल होंगे। ये हम पढ़ चुके हैं, बस इस रूल को आपको ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।